नमस्कार किसान भाइयों, जेडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सरकार के फैसले से प्याज किसानों को लगा बड़ा झटका। प्याज उत्पादक संघ के अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, सरकार ने प्याज को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार 2 एजेंसियों के माध्यम से प्याज बाजार में उतार रही है, जिससे प्याज किसानों को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संघ के अध्यक्ष भरत दिगोले ने कहा है कि पिछले साल थोक प्याज के भाव में काफ़ी गिरावट थी, किसानों ने काफ़ी नुकसान उठाया, लेकिन केंद्र सरकार ने तब किसानों को कोई राहत नहीं दी, किसानों की बात तक नहीं सुनी। लेकिन जब अब की बार किसानों को थोड़े फसल के भाव मिलने शुरू हुए तो सरकार ने अपने प्याज को 2 केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से बाजार में उतार दिया और किसानों को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ किसान भाइयों, भरत दिगोले का कहना है कि सरकार को लगता है किसानों की कोई फिक्र नहीं, किसानों को खुशी सरकार नहीं देखना चाहती, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। हमने लोकसभा चुनाव में भी सरकार को बड़ा झटका दिया है और अब विधानसभा चुनाव यानी महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक संघ के अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सरकार को लेकर हमें बड़ा कदम उठाएंगे और सरकार को बड़ा झटका देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले से प्याज का लगभग प्याज के भाव 4500 से 3950 रुपये यानी 5.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लासलगांव मंडी में प्याज के भाव में गिरावट हुई है। आपको बता दें कि नासिक सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति के विधायकों के लिए ये बड़ी अच्छी खबर नहीं है। महायुति के एक विधायक ने TOI को बताया कि बम्पर स्टॉक होने के बाद भी प्याज उत्पादकों के बीच बड़ा संकट है। विधायक ने कहा कि दोनों एजेंसियों को नासिक के APMC में प्याज के औसत होल रेट पर किसी तरह के प्रभाव से बचने के लिए मौजूदा बाजार स्तर पर सरकार को प्याज बेचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मौजूदा विधायक ने कहा कि इसके अलावा केंद्र को बिना किसी प्रतिबंध के प्याज का निर्यात जारी रखना चाहिए और प्याज पर 40% जो निर्यात शुल्क और MEP वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा हम अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ मौजूदा मुद्दे पर बात करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि विधायकों के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी केंद्र सरकार से प्याज को लेकर बड़ी मांग कर चुके हैं, लेकिन दोनों शीर्ष नेताओं की नहीं सुनेगी। ऐसे में नहीं लगता कि विधायक की मांग को सरकार सुनेगी। हालांकि महायुति के विधायकों में इन समय हड़बड़ी मची हुई है कि सरकार के फैसले से किसान नुकसान झेल रहे हैं और उन्हें नाराजगी का सामना करना पड़ेगा और विधानसभा चुनाव में हार भी झेलनी पड़ सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संघ के अध्यक्ष भरत दिगोले ने कहा कि पिछले साल की तरह प्याज के भाव में गिरावट जारी है, किसानों को नुकसान हो रहा है, इसका खामियाजा हम विधानसभा चुनाव में ज़रूर सरकार को देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बयान के अनुसार केंद्रीय एजेंसियां प्याज के भाव काबू में करने के लिए 4.7 लाख मैट्रिक टन बाजार में उतारेगी और विशेषज्ञों का कहना है कि दीपावली पर प्याज के अच्छे मांग होने के बावजूद भी प्याज के भाव में बड़ी तेजी कम देखने को मिलेगी। जी हाँ किसान भाई, विशेषज्ञों का मानना है कि दीपावली के आसपास नई हरी प्याज बाजार में आ जाएगी। इसके अलावा सरकार ने जो कदम उठाया है उससे किसानों को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ऐसे में दीपावली के आसपास प्याज के भाव में ठहराव देखने को मिल सकता है। वहीं बड़े ट्रेडर्स व बड़े थोक व्यापारियों का एक मत और भी सामने आ रहा है। कुछ थोक व्यापारियों का मानना है कि सरकार के प्रयास से प्याज के भाव पर एक बार डाउनपुल बन सकता है, लेकिन दिवाली पर जैसे ही प्याज की मांग बढ़ेगी प्याज के भाव में अच्छी खासी तेजी लौटेगी। जी हाँ किसान भाइयों, कुछ थोक व्यापारियों का मानना है कि इस बार दीपावली पर प्याज के भाव 100 रुपये प्रति किलो को क्रॉस कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप क्या राय रखते हैं? क्या दीपावली पर प्याज के भाव में तेजी आएगी? क्या विधायकों की मांग व महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संघ अध्यक्ष के भरत दिगोले की मांग के बाद सरकार प्याज को लेकर स्पष्ट पॉलिसी बनाएगी, प्याज को निर्यात किया जाएगा? कमेंट में आप भी अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।